वो ऐसा आचरण कर ले। नमोस्तु गुरुदेव। श्रद्धा से शीश झुकाए, गुरु तेरे द्वारे आए, पूजा भी तेरी रचाए, गुरु तेरे गुण को गाए। वंदन तो गुरु का वंदन है, चरणों में पूजन है। श्रद्धा से शीश झुकाए, गुरु तेरे द्वारे आए, पूजा भी तेरी रचाए, गुरु तेरे गुण को गाए। वंदन तो गुरु का वंदन है, चरणों में पूजन है। सत्य अहिंसा दया धर्म का पथ तुमने दिखलाया है, सत्य अहिंसा दया धर्म का पथ तुमने दिखलाया है। जिया और जीने दो सबको धर्म का मर्म बताया है। तेरी पावन वाणी को हम जीवन में अपनाए, करुणा भावों से जग में हम मानवता फैला। ये वंदन तो गुरु का वंदन है, चरणों में पूजन है। ये वंदन तो गुरु का वंदन है, चरणों में पूजन है। नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पापी कौन है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है। तो कल अपन ने समझा था
जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो उतना बड़ा पापी नहीं है। और जब व्यक्ति स्वयं जिंदगी को पाप से प्रभावित करता है तो वो उतना बड़ा पापी नहीं कहलाता। और इसी प्रकार पुण्य में रहता है। स्वयं पुण्य कर रहा है और उस पुण्य का लाभ स्वयं को मिलने वाला है, वो इतना बड़ा पुण्यात्मा नहीं होता। पुण्यात्मा वो सबसे बड़ा होता है, वो ऐसा पुण्य करे कि उस पुण्य से जितने ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे वह जीव का पुण्य और उस जीव का पुण्यात्मा उतना बड़ा माना जाएगा। अनंत अनंत तीर्थंकर होते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, उनको दुनिया कोई पूछती नहीं है। कर्म भी नहीं पूछता, प्रकृति भी नहीं पूछती, पता नहीं किस गुफा में बैठे हुए मोक्ष चले जाते, कोई नहीं पूछता। मनुष्य तो मान लो स्वार्थी है, लेकिन प्रकृति तो निस्वार्थ है। प्रकृति भी उन्हीं के लिए सबसे बड़ा पुण्यात्मा मानती है जिनका पुण्य किसी दुनिया के काम आया हो, जिनका आचरण दुनिया के लिए सबक आदर्श बन गया हो, जो दुनिया के लिए जिए हो, दुनिया उनको सबसे बड़ी पुण्यात्मा मानती है। जिनका ज्ञान, जिनकी तपस्या, जिनका चारित्र, जिनका जन्म, जिनका विहार, जिनके जो कुछ भी पुण्य है उस सब पुण्य पर जितने ज़्यादा लोगों का अधिकार होगा वो उतना ही बड़ा पुण्यात्मा माना जाएगा। तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारी अच्छाइयों पर कितने लोगों का अधिकार है, तुम्हारी अच्छाइयों से कितने लोगों को इज्जत मिलेगी, तुम्हारे अच्छे होने से कितने लोग अच्छे हो जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन में व्रत करने का उतना महत्व नहीं है जितना व्रत के उद्यापन का है। मान लो किसी ने 9 साल के रवि व्रत किए, लेकिन यदि वो 1 साल के 1 रविवार पर उद्यापन नहीं कर पाया तो उसे पुनः 9 साल तक व्रत करना पड़ेगा। इसलिए जितने 9 साल तक व्रत करना उतना 1 दिन का मात्र 2 घंटे का उद्यापन करने का महत्व है। सब कुछ तुमने पा लिया, पूज्यवर समंत भद्र महाराज कह रहे, तुमने भगवान पा लिए, भगवान को पहचान लिया, गुरु पा लिए, गुरु को पहचान लिया, तुमने धर्म पा लिया, धर्म को पहचान लिया, तुम धर्म पर सब कुछ तपस्या कर रहे हो, लेकिन यदि एक अंग जो प्रभावना अंग है यदि वो नहीं कर पाए, अपने लिए सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन यदि उसकी प्रभावना नहीं कर पाए तो नहीं मंत्रोक्षरण्यो निहंती विष वेदना। एक मंत्र अक्षर से रहित जैसे मंत्र विष की वेदना को नहीं हर सकता, उसी प्रकार 8 अंगों में से एक अंग कम पड़ जाए तो वह संतति, संसार की संतति का विच्छेद नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। यानी अपना पेट भर के जो सुखी रहता है वो तो पशु है, अपने आप को सुखी करके मस्त हो गया वो तो पशु के समान है। पशुओं में भी कम से कम कुछ ना कुछ तो करुणा होती है, वो किसी ना किसी के काम आ जाते हैं। जो मात्र अपने लिए जी रहा है, अपने लिए धर्म कर रहा है, अपने लिए सब कुछ कर रहा है, उसे दुनिया के कभी सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। मैंने स्थापना के दिन कहा था ना, महावीर ने कहा है तुम अपनी आत्मा को समझो या न समझो, तुम परमात्मा को समझो या न समझो, लेकिन उन तुच्छ जीवों को जरूर समझना जिन्हें दुनिया पैरों से कुचल देती है, उनको जरूर समझना।
तुम्हारी दृष्टि मेरे पर देखने को उठे या नहीं उठे, लेकिन तुम्हारी आंखों में भी जीव जरूर दिखना चाहिए जो तुम्हारे पैर से कुचल सकते हैं। जिनके पैर पूजना है वो तुम्हारी आंखों में दिखें या नहीं दिखें, लेकिन जो पैर से कुचल सकते हैं उनको जरूर देखना। ये पिछी दी है भगवान को भक्ति करने के लिए नहीं, आपको लगाने के लिए नहीं, उन जीवों को बचाने के लिए जिन्हें दुनिया जीव ही नहीं मानती, जिन्हें दुनिया के दुख दर्द, उनके दुख दर्दों को कभी अपना मानते ही नहीं, उनको तो दुख देते हैं, जिंदा जला देते हैं। मांसाहारी जीव देखो, छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके जीवित अग्नि में सेंक लेते हैं, जीवित अग्नि में उनको जीवित खाते हैं, मारते नहीं हैं। जिंदा उसको अधजला करके पका करके अभी मरा नहीं है और उसके जीवित के मांस को निकाल निकाल कर खाते हैं, उनको जीव ही नहीं मानते। महावीर का सबसे बड़ा व्यापक सूत्र था, उन्होंने कभी अपने फॉलोवरों को, अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मानो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने नाम का कोई मंत्र नहीं बनाया, चाहते तो वो नमो महावीराणम बना सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम मुझे मेरी तरफ आकर्षित हो या ना हो, लेकिन उन जीवों का आकर्षण, उन जीवों का आकर्षण आपके प्रति होना चाहिए। यानी तुम जो कुछ भी करो, तुम कितनी कमाई करते हो, तुम कितना बंटवारा करते हो, तुम कितनी तपस्या करते हो, हम इसका अकाउंट नहीं पूछ रहे हैं। तुम्हारी तपस्या से कितनों को लाभ है। तुम मुनि बन गए हो, बहुत घोर तपस्वी बन गए हो, और तुम अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, तो भी जैन दर्शन कहता है तुम अपने आत्मा के कल्याण की चिंता कर रहे हो, इसका हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, जगत के कल्याण के संबंध में तुम्हारे क्या विचार है। तुम सुखी होने जा रहे हो, इसकी हमें कोई विकल्प नहीं, इसका हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, ये तो सारी दुनिया करती है। लेकिन जगत को सुखी करने के संबंध में तुमने कभी 5 मिनट दिए? तुमने भगवान की खूब मालाएं फेरी, तुमने भगवान की खूब पूजाएं की, खूब गुणानुवाद किया, और आत्मा की खूब सामायिक की, खूब 24 घंटे ध्यान किया, लेकिन क्या कभी जगत के कल्याण के लिए तुमने अपना मन उपयोग दिया? कभी भगवान के सामने प्रार्थना की कि हे भगवान जगत का कल्याण हो, जगत सुखी हो? कभी आया? यदि नहीं आया है तो आप ना तो मोक्ष के अधिकारी हैं, ना सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं। यदि भाव आया है और कर नहीं पाए तो आप मोक्ष के अधिकारी तो हो जाएंगे, लेकिन जगत के सर्वश्रेष्ठ पूज्य और पुण्यात्माओं में नहीं आएंगे। वे ही आत्माएं जगत में पूजी गई हैं, उन्हीं आत्माओं के मंदिर बनते हैं, उन्हीं के पंचकल्याणक होते हैं, उन्हीं के रत्न वृष्टियाँ होती हैं। देखो ना जाने आनंद हर समय 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव 608 6 महीने 8 समय में जाते हैं। किसी के जन्म पर ना तो प्रकृति ने कोई उत्साह दिखाया, न पब्लिक ने दिखाया। दीक्षा ले ली, जन्म गए होंगे कहीं, किसी को क्या लेना देना। ऐसे लोग जन्मे दुनिया में जिन्हें घर वालों को भी पता नहीं है कि कब जन्म हो गया, ऐसे लोग भी जन्म लेते। दीक्षाएं हो गई, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, देवों ने दीपक जला दिए, चले गए, किसी को खबर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सारी दुनिया के लिए जिया हो, जो भवांतरों से भगवान मिलने पर अपने कल्याण की भावना न करके जगत के कल्याण की भावना, भाई भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा, ये नहीं कहा कि हे भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मेरी आंख में कभी आंसू ना आए, नहीं मांगा। ये तो सारी दुनिया मांगती है। लेकिन कुछ आत्माओं ने, जिन्हें 24 मात्र एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 24 महान आत्माएं हुई, जिन्हें भगवान मिलने के बाद उन्होंने ये नहीं मांगा कि हे भगवान मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, बस प्रभु वरदान देना हो तो बस एक वरदान दे दो
मैं कभी किसी की आंख में आंसू न देखूं। मेरी आंख तो मुझे दिखेगी नहीं, इसलिए तो कोई सवाल ही नहीं, किसी की आंख में नहीं। उन्होंने ये कभी नहीं मांगा कि हे भगवान मैं संसार में रहूं तो संसार मुझे किसी भी प्रकार के दुख की कल्पना मेरे जीवन में कभी नहीं, भाव ही नहीं आया कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। मांगा तो ये मांगा संसार में कोई मुझे दुखी दिखना नहीं चाहिए। कभी रोटी नहीं मांगी, सदा उन्होंने यही मांगा संसार में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, है ना। जो कुछ भी मांग भगवान देख के दंग रह गए। अभी पूज्य आचार्य महाराज के पास देश के दो नेता गए और दोनों नेता जाने के बाद आचार्य जी के पास लगभग 40-45 मिनट बैठे। देख के ताज्जुब कर गए कि एक इतना बड़ा साधु, एक इतना बड़ा साधु, एक जैन धर्म का जीवन जिसके प्राण है, 45 मिनट में 1 मिनट भी ना अपनी चर्चा की, ना संघ की चर्चा की, ना महावीर की चर्चा की, ना जैन धर्म की चर्चा की। बस 45 मिनट में पूरे राष्ट्र की चिंता की, प्राणी मात्र की चर्चा की, गरीबों की चर्चा की, दुखी की चर्चा की, पशुओं की चर्चा की। वो देखकर दंग रह गए कि साधु तो धर्म की चर्चा करता है, भगवान की चर्चा करता है। साधु तो वो है जो मोक्ष की चर्चा करता है, उसे क्या पड़ी है संसार की। जो आत्मा की चर्चा करता है उसे क्या पड़ी दुनिया की। धर्म की चर्चा करें, महावीर की चर्चा करें, नेता लोगों से कहें कि हमारा मंदिर बनवा दो, हमारा ये करवा दो, कोई चर्चा नहीं की। हम साधुओं को ये सुविधाएं दे दो, बड़े प्रभावित हुए। वो देख के दंग रह गए कि एक राजनेता जो चर्चाएं करता है, एक राजनेता जो सोचता है, वो धर्म नेता सोच रहा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा, हमारे भारत का कभी नाश नहीं हो सकता जिस देश की चिंता साधु संत कर रहे हैं। भगवान जिस देश की चिंता कर रहा है उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। जिस देश की चिंता भगवान कर रहा हो, इतनी पवित्र आत्मा, इतनी शक्तिमान आत्मा, इतनी सर्वज्ञ आत्मा, हितोपदेशी आत्मा यदि 1 मिनट को भी संसार के संबंध में विचार कर लेता है तो सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं। सारा संसार अपने आप में उनके प्रति ऋणी हो जाता है। साधु संत, मालूम आपको, एक बार भैरव सिंह शेखावत ने कहा था मेरे कि महाराज जैनियों में सबसे कम व्यसन क्यों होते हैं तो सही, शराब भी कम पीते हैं, जुआ भी कम खेलते हैं, मांसाहारी होते ही नहीं हैं, गंदे कार्य क्यों नहीं करते हैं? क्या इनका मन नहीं होता? क्या इनका मन नहीं होता पाप करने का? कि इनका मन नहीं होता शराब पीने का? और खास तौर से आपके आसपास रहने वाले लोग तो बिल्कुल घृणा करते हैं गंदे कार्यों से। क्या ये अजब क्वालिटी से ऊपर से गॉड गिफ्ट के रूप में आते हैं? क्या ये सब छने पानी से बने हो? क्या कारण? मैंने कही शेखावत जी, इसका मूल कारण है जिस समाज की चिंता साधु को होती है, बिगड़ती है समाज, चिंता साधु करता है। एक जैन श्रावक शराब की तरफ जाता है, साधु का हृदय क्लेश से भर जाता है और वो साधु इतनी चिंता करता है कि अपने आत्मा का उपयोग छोड़कर 1.5 घंटे इनको उपदेश देता है। इसी का परिणाम है ये। उपदेश क्या है? ये कुछ नहीं महानुभाव, मुझे क्या इस उपदेश से मिलने वाला है? मैं तो अपना स्वयं भी ध्यान करके कर सकता था।
लेकिन आपके लिए दुनिया में यदि कोई उपदेश निरंतर स्वाध्याय की परंपरा कहीं भी दुनिया में नियामक रूप से नहीं देखी गई कि स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन जैन धर्म में स्वाध्याय को कहा, प्रवचनों को कहा। जितना नियमित उपदेश जैन तीर्थंकरों ने किया, इतना नियमित उपदेश किसी भी संप्रदाय के भगवान ने नहीं किया। मैंने बहुत पढ़ा, सभी संप्रदायों को पढ़ा, सभी भगवानों को देखा, उनकी जीवनचर्या पढ़ी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा किसी भी तीर्थंकर को, किसी भी भगवान को, किसी भी संप्रदाय को कि वे नियमित रूप से 4-4 बार 1.25-2 घंटे जनता के लिए बोलते हो। बोले सब ने, उपदेश सभी ने दिए, उपदेश की कोई बात नहीं कर रहा, उपदेश तो हुए, लेकिन नियामक वो भी लाखों वर्षों तक, वो भी 42 वर्षों तक, 30 वर्षों तक। 72 साल की उम्र थी, 30 गृहस्थ के, 12 तपस्या के, और 30 वर्षों तक 2.25 घंटे प्रतिदिन बोला है। वहाँ 4 टाइम 3 टाइम जो भी है, 4 टाइम 3 टाइम जो बोले, और वो भी 2.25 घंटे बोले, और 30 साल तक बोले। ऋषभदेव लाखों वर्षों तक बोले, 1000 वर्ष कम, 1 लाख पूर्व तक बोले। अपना तो कल्याण हो चुका था, अपन को तो केवल ज्ञान हो चुका था, उनको क्या पड़ी थी? इतनी श्रावकों की चिंता की, इतनी जन मुनियों की चिंता की, उपदेश दे गए। उस भगवानों की जो भगवान चिंता करके, अपनी चिंता करके, जिस बेटे के कल्याण की चिंता, जिस बेटे को सुधारने की चिंता माँ बाप को होती है, बताते वो बेटा कभी बिगड़ नहीं पाता। बेटा कभी भी बिगड़ेगा तो माँ बाप की कोई चूक से बिगड़ेगा। जिस बेटे पर माँ सावधानी रखती है, वो बेटा कभी रेलिंग से गिर नहीं सकता, गिर नहीं सकता। कौन सा बेटा गिरता है? माँ की चूक हो जाती, बेटा गिर जाता है। यदि सावधानी रखी जाए तो बेटा नहीं गिरेगा, पक्का है। वो गोदी में से कोई नहीं गिरता, गिरेगा तो किसी रेलिंग से गिरेगा, कहीं गिर जाएगा। जिसकी चिंता भगवान कर रहे हो, वो समाज कितनी भी भ्रष्ट हो जाए, कितनी भी भौतिकता आ जाए, लेकिन सारे जगत में सबसे ज्यादा पाप और भ्रष्टाचार, गंदे कार्य जैनियों में कम मिलेंगे। उसका एक ही कारण है कि जिनकी चिंता भगवान ने की है, और भगवान जिनके पीछे पड़े हैं, भगवान जिन्होंने जितने घंटों प्रवचन सुनाते हैं। जब किसी बात को हम 10 बार कहेंगे तो बताते हैं थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है, पड़ता है। 1 बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार। जब हम बार बार उसके पीछे पड़ जाएंगे तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है। तीर्थंकरों ने एक नेचुरल बना दिया कि तुम मत मानो हम आज नहीं, कल मना लेंगे, परसों मना लेंगे, हम चूकेंगे नहीं। हमने तुम्हारी चिंता कर ली है, हम तुम्हें अब डूबने नहीं देंगे, अब तुम्हें पाप में नहीं जाने देंगे। तुम लाख उपाय करो, जैसे बनेगा हम वैसे करेंगे। माँ को पता चल गया बेटा मिट्टी खाता, अब वो नहीं खाने देगी, अब उसे मारना पड़ेगा तो मार देगी, पीटना पड़ेगा तो पीट देगी, पुचकारना पड़ेगा तो पुचकार देगी, लेकिन माँ अपने जानते हुए बेटे को गलत वस्तु नहीं खाने देगी। महावीर ने यही किया, हम नहीं करने देंगे। जो मेरा भक्त है उसका हम पतन नहीं देख सकेंगे। क्या बड़ी बात है। जो मेरा भक्त है मैं उसका पतन नहीं देख सकूंगा। जो मेरी बात को मानता है, जो मुझे भगवान मानता है, उसका हम पतन नहीं होने देंगे। अब जो महावीर को नहीं मानता है तो वो क्या करे? सूरज तुम्हारे दरवाजे तक जा सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। वो तुम्हारी घंटी नहीं बजा सकता, वो तुम्हारे किवाड़ नहीं खोल सकता, वो तुम्हारी चादर हटा करके उठा नहीं सकता, नहीं हटा सकता। तुम्हारे दरवाजे तक जा सकता है, दरवाजे के बाद तो तुम्हें खुद किवाड़ खोल के रखना पड़ेगा, तो प्रकाश अंदर जाएगा। नहीं, हे प्रकाश, तू लाखों किलोमीटर चल करके जब दरवाजे तक आया
तो थोड़ा घंटी और बजा देना। मुझे चद्दर खींच के नहीं। इसलिए किसी नीतिकार ने लिखा है, सूर्य निकल आने से प्रकाश मिल जाएगा, ये अपेक्षा मत करना। सूर्य निकलने के बाद आंख खोलना भी जरूरी है। सूर्य निकलने के बाद प्रकाश मिल जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। उसके बाद दूसरा पुरुषार्थ क्या है? यदि हम ये ले लें कि जब मेरी आंखों में प्रकाश दिखेगा तब मैं आंख खोलूंगा। बोले उठ जाओ भाई आंख खोलो। बोले क्यों? सूर्य निकल आया, पहले मुझे दिखेगा तब मैं खोलूंगा। बोलो आंख खुलेगी तो प्रकाश दिखेगा कि प्रकाश दिखेगा तो आंख खोलोगे? हम यही सोचते रहते, भगवान आएगा मुझे जगा लेगा, गुरु आएंगे मुझे जगा लेंगे। जिस दिन गुरु महाराज आ जाएंगे उसी दिन हमारे ब्यावर का कल्याण हो जाएगा, पक्का है। जिस दिन भगवान यहाँ आ जाएंगे उस दिन हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। अरे भानुभाव, भगवान सूरज के समान हैं, वे मात्र गुरु सूरज के समान हैं। वे मात्र अपना प्रकाश लेकर नसिया में बैठ सकते हैं, तेरे घर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, दरवाजे पर जाएंगे। आंखें तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, घर से उठकर नसिया तक तो तुम्हें आना पड़ेगा, घर से तो तुम्हें मन बना के चलना पड़ेगा, मुझे प्रकाश चाहिए है। मात्र साधु के नगर में उपस्थित हो जाने मात्र से कल्याण नहीं होगा। साधु तुम्हारे घर में चला जाए तो भी कल्याण नहीं होगा। भगवान तो जन्म लिया था मारीच के घर में, लेकिन मारीच का कल्याण नहीं हुआ क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। घर में भी सूरज पहुंच जाए तो भी आंख तो खोलना ही पड़े। बस हम इतने अंधे हो जाते हैं भगवानों के प्रति। भगवान अपने आप जगाएगा, वो तो करुणावान है, वो मुझे डूबने नहीं देगा। भगवान अपने आप मुझे प्रकाश दे देगा, नहीं महानुभाव, उसकी मर्यादा है, सीमा है। वो दरवाजे तक आ गया लेकिन किवाड़ नहीं खोल सकता, किवाड़ नहीं खोल सकता, उसकी सीमा है। वो एक स्थान पर बैठ के प्रकाश फेंक सकता है, लेकिन प्रकाश जब ही जाएगा जब तुम आंख खोल करके उसको लेने का भाव करोगे, लेने का परिणाम। इसलिए जब कोई बात बनती है तो लोग समझते हैं कि भगवान तो बहुत करुणावान, भगवान चाहता भी यही है, भावना है उसकी, किसी को दुनिया में अंधेरा न रहे। उसने भगवान से मांगा, लेकिन क्या करें, हमने भगवान को फेल कर दिया। भगवान को हमने इतना बदनाम, एक पाप अपन लोगों से हो रहा है कि भगवान ने जितना अपना नाम कमाया था, तपस्या की थी, जितने भगवान अपने आप में सत्यवादी चमत्कारी हुए थे, हमने उनका तेज कम कर दिया, प्रभाव कम कर दिया। हमने भगवान को बहुत, भगवान की भक्ति का हम उतना पुण्य नहीं कमा रहे जितना भक्ति भगवान का अपमान करके अपन पाप कमा रहे। बहुत सभी लोग, बहुत बड़ी बात है महानुभाव, क्योंकि भगवान ने कहा था सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये भावना किसकी थी? एक बार मैं शेखावाटी विहार कर रहा था, बरसात थोड़ी नहीं हुई। बोले महाराज जी आप थोड़ी भावना भाव कि बरसात हो जाए। मैंने कहा भैया मुझे अपनी भावना बदनाम नहीं करना। बोले महाराज जी आपकी भावना और बदनाम हो जाए? नहीं, आप बदनाम हो जाएगी मुझे मालूम है। बोले नहीं होगी, आप बहुत है, हम लोगों की बहुत श्रद्धा है। अरे तुमने भगवान की भाव नहीं फैल कर दी तो मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। बोले महाराज कहाँ से भगवान की भावना फैल कर दी? मैंने कि बोलो, सभी लोग बोलना, हर संप्रदाय का व्यक्ति बोलना अंदर से। बोलो सभी भगवानों ने ये भावना भाई थी कि सुखी रहें सब, सभी ने भाई के नहीं, हर संप्रदाय के। कितने लोग सुखी हो पाए?
कितने लोग दुखी बैठे हैं, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग क्लेश कर रहे हैं। कभी दुखी होते समय तुमने देखा? तुम्हारे दुखी होने से भगवान बदनाम होगा। भावना भाई थी पाखंडी कहीं का, कहते भगवान की भावना सदा सफल होती है। काहे की सफल होती है? भगवान भावना भरा और मैं दुखी हूं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। कोई अपन से कहे कि हमने जैसे अभी कहा कि जिसकी चिंता भगवान कर रहा हो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। जिसके जीवन की चिंता भगवान कर रहा हो, गुरु कर रहा हो, जिसके बेटे की चिंता माँ बाप कर रहे हो, उसका पतन होना संभव ही नहीं, उसका गिरना संभव ही नहीं। कहते ना कि वो बच्चा, क्या आप लोग भी कहते हो वो बच्चा बिगड़ गया, बोले हाँ आवारा है, उसके माँ बाप मर गए या माँ बाप ध्यान ही नहीं देते इसलिए बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा। आवारा बच्चा बिगड़ जाता है, लेकिन जिसके माँ बाप की निगरानी रहती है वो बच्चा नहीं बिगड़ पाता। ये सब लोक रूढ़ी है। तो ये हमने कहा, लेकिन बदनाम कर दिया अपन ने भगवान को। कब बदनाम कर दिया? जब हमारी आंख में आंसू आ गया, अब रो पड़े, हम चौराहों पर चीख पड़े, हम दुनिया को रो रो के सुनाते हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमें खाने को नहीं, हम बीमार हैं, हम दुखी हैं। कौन हो तुम? बोले मैं जैन हूं। तुम्हारे भगवान कौन से हैं? बोले जिनेन्द्र देव। तो जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव का भक्त और दुखी? मैंने तो सुना है कि जिनेन्द्र देव का भक्त जिनेन्द्र भगवान ने भावना राई भाई थी, सुखी रहे सब जीव जगत। ये क्या देख रहा हो? रोए तुम, बदनाम कौन हुआ? दुखी तुम हुए, दुखी तुम हुए, और आरोप किस पे आ गया? भगवान की भावना झूठी थी। अन्यथा ये भगवान का भक्त रो रहा है। इसलिए जो सच्चे भक्त होते हैं वे कभी रोते नहीं। अपने यहां भगवान के प्रति ऐसी भावना भाई जाती है मुट्ठी बांध के, ऐसी नहीं। भारतीय संस्कृति है हर संप्रदाय की, भारतीय संप्रदाय भगवान की भक्ति ऐसे नहीं करते, बंधी हुई मुट्ठी है। भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। जैनियों की एक समृद्धि का कारण किसी ने पूछा, मैंने कि जैनी महाराज जी जैनी लक्ष्मी पुत्र क्यों होते? अक्सर कर लोगों की धारणा भी है। मैंने कि उसका एक कारण है, वे भगवान के पास जाकर भीख नहीं मांगते। एक मुट्ठी चावल ले जाकर भगवान से कहते, भगवान अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी दे सकता हूँ, ये लाया हूँ, देखो तेरे से लेने नहीं आया हूँ। यदि गरीब होता तो तेरे से लेने आता, तेरे के लेने आता, मैं लेके देने आया हूं। एक मुट्ठी चावल चढ़ा देता है। ये क्या है? ये भगवान को अमीरी दिखाना है। और जो व्यक्ति भगवान और गुरु को अमीरी दिखाता है संसार में वो कभी गरीब नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और जो सदा भगवान से है मले माए, बदमाश बच्चा होता ना तो वो अंटी में तो खोंचे रहता है और हाँ मेरा बाबू महाराज मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तिजोरी में रखा हुआ है, मेरे पास तो कुछ। जब भी ध्यान रखना, देव साध गुरु के सामने यदि कभी तुमने गरीब बनने का भाव किया तो समझ लेना आपका उद्घाटन हो गया गरीब बनने का, गरीब बनने का हो गया, निश्चित मानना। जब भी तुमने कहा भगवान मेरे बस की कुछ भी नहीं है, समझ लेना अब आप असमर्थ होने वाले हो। समझ लेना कि अब तुम जैसे कभी भी मेरा कहना है भक्तों से, कभी देव साध गुरु के सामने ये मत बोलना महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मैं शरीर से बहुत कमज़ोर हूँ, मैं आपके मंदिर तक नहीं आ सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं एक माला नहीं फेर सकता, मेरी ताकत नहीं है महाराज कि मैं आपका नाम ले लूँ, आपके मंदिर तक आ जाऊँ, आपके चरणों में 2 रुपया चढ़ा दूँ। ये भाव कभी मत लाना बंधु, नहीं तो दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। कभी तुमने ये भाव कर लिया कि भगवान मैं तेरे मंदिर तक नहीं आ सकता हूँ, मेरे पैरालिसिस है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रास्ते में गिर जाऊंगा, कभी मत बोलना। यदि बोल दिया है तो सावधान, ऐसी दुर्दशा होने वाली है कि अभी तो तुमने कह दिया ना कि मैं मंदिर तक नहीं आ सकता,
अब तुम बिस्तर से भी नहीं उठ जाएगा, बाथरूम भी नहीं जा पाएगा। कभी ये मत बोलना, कभी मत बोलना महानुभाव, कभी ये मत बोलना कि मेरे से माला नहीं फिरती है, मेरे बस की बात नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसी नौबत आ जाएगी कि नोट तक भी गिनने को नहीं मिलेंगे। कभी तुम ये मत बोलना कि साहब मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकता दान, मैं नहीं बना सकता मंदिर, मैं नहीं बना सकता। सुन रहे हो ना? यदि कोई कहे कि आप मंदिर बनाओ तो ये शब्द मत बोलना, मेरे पास मंदिर, मैं नहीं बना सकता मंदिर, मेरे पास मेरा मकान ही नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ, और वो किराया भी मैं कैसे चुकाता हूँ मैं जानता, मेरे बस की बात नहीं है। मत बोलना महानुभाव। यदि कोई तुमसे मुनि बनने का कहे तो मेरा कहना मान जाना, कभी मना मत करना। क्यों, मैंने कुछ गलत बोल गया? हंस गए लोग। बाबा जी अब आप समझ गए क्या करने वाले हो, हमसे फंसा करके फिर कहोगे देखो मैं आदेश देता हूं तुम्हें सबको, तो हम तो मना करेंगे। मत करना भैया, मत करना, मत करना। पता नहीं क्यों ये संस्कार मुझे, ये बात जो मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, पता नहीं किस जन्म का मेरे में एक संस्कार था कि बड़ों के सामने कभी अपने को असमर्थ नहीं बनना, मना नहीं करना। मुझे एक बहुत छोटी अवस्था की एक बात स्मरण में आ गई। बहुत छोटा था, कितना छोटा था ये पता नहीं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि याद न रहे, नहीं तो आज कैसे याद आती। बहुत छोटा था। और महाराजों की आदत हुआ करती है कि जब भी कोई बच्चा महाराज के पास जाए तो पूछे क्यों बेटा मुनि बनेगा। अब एक बहुत बूढ़े महाराज थे, मुझे उनकी शक्ल भी याद है, बहुत लंबे लंबे थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, एक लाल कमंडल था तुमड़ी के आकार का। वो महाराज आज भी मेरे न जाने कितने बार मैं उनको नमोस्तु करता हूँ कि उन्होंने मेरी योग्यता दिलाई। उन्होंने कहा क्यों बेटा महाराज बनोगे। अब एक छोटे से बेटे से महाराज पूछें जो कुछ भी नहीं जानता। मेरे दिमाग में पहले तो आया कि ये महाराज है, इनको इतना नहीं आता कि मैं कितना छोटा, मेरे से पूछ रहा है कि महाराज बनेगा। लेकिन तुरंत कोई जन्म जन्म का संस्कार पड़ा होगा, कोई जन्म जन्म का किसी साधु के उपदेश ज्ञान में पड़ा होगा, एकदम भाव जागा, मना नहीं करना। एकदम अंदर से आवाज आई, देख गुरु पूछ रहे, देख कौन किसने पूछा है, किसको पड़ी है, वो खुद मुनि बन गए, बस लेना देना क्या है, दूसरा बने या नहीं बने क्या मतलब है। तेरी तरफ गुरु ने देखा है, गुरु का वचन है, गुरु के वचन का अपमान नहीं करना, ठुकराना नहीं। अंदर से एक आवाज आई, ठुकराना मत, गुरु की वाणी कहीं नीचे ना गिर जाए। मुझे पता नहीं मैंने कब कह दिया हाँ बनूंगा बनूंगा, लेकिन आगे तो सुनो, बनूंगा ये तो जन्म जन्म का संस्कार था, लेकिन वर्तमान में बनना नहीं है, वो कैसे निकाला वो तो सुनो। अब उस समय मुनि बन जाऊं, बनूंगा, वो भी बना देंगे तो आफत हो जाएगी। बड़ों को मना करना नहीं है और मुनि अपन को बनना नहीं है, दोनों। देखो क्या कला, देखो बड़ों को मना करना नहीं है और मुनि बनना नहीं है। तो बस मैंने कहा बनूंगा, और दौड़ लगाते हुए कह दिया जब आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब बन जाऊंगा, भाग गए। देखो दोनों हाथ में लड्डू हो गए ना। बनूंगा, मना किया नहीं, कब बनूंगा, जब तुम जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब बन जाऊंगा। मुझे याद आता है शायद उनकी पारखी आंखों ने देख लिया होगा, तभी तो उनके मुख से निकला। और यदि शायद मैं मना कर देता तो मैं आज भी सोचता हूं कि गुरु का अपमान कर देता, अब शकुन कर देता, ठुकरा देता, तो शायद मैं जन्म जन्म तक भी मुनि नहीं बन पाता। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं महानुभाव, कभी भी हो जब तुमसे बड़े कोई कहें तो मना मत करना, मना मत करना। कुछ और बहाना बना लेना, लेकिन मना नहीं करना। मना करना मिथ्यात है। सामने वाले ने कहा,
सामने वाले ने कहा तुम मंदिर बनाओ, मंदिर बन रहा है, तो ये मत कहना मैं नहीं बना पाऊंगा। बोले आओ भाग्य है, आपने मुझे शेख को समझा, लो लो मंदिर में मेरी एक ईंट लगा देना। क्या कहा? मना तो नहीं किया ना? मना करना मिथ्यात्व है, मना करना पाप है, मना करना पाप है। और मंदिर में एक ईंट लगा देना मंदिर का समर्थन है, ये हमारी शक्ति है। मना नहीं करना। महाराज आपने कहा उपवास कर लेना। गुरुदेव मैं एकासन का नियम लेता हूं। आदेश क्या हुआ था? मैं नहीं कर पाऊंगा महाराज, नहीं, गुरु की वाणी नीचे नहीं गिराना। गुरुदेव आज मैं एकासन करूंगा, मैं रात में खाता हूं। गुरुदेव आपने उपवास की अपेक्षा की, मैं धन्य हूं कि मेरे प्रति आपकी भावना है, लेकिन मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। तो बोलो अपन ने महाराज की बात का अनादर किया कि अपने शक्ति प्रमाण सम्मान किया। पंचों ने कहा कि तुम मंदिर बनाओ, अपन ने कहा बहुत बढ़िया आपके भाव हैं, काश आपकी वाणी फल जाए, काश आपकी वाणी फल जाए। आपने जिस योग्य मुझे समझा है, ओहो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने मंदिर योग मुझे समझा। काश तुम्हारी वाणी फल जाए और एक दिन में इतना समर्थ हो जाऊं कि मंदिर बना दूं। महानुभाव, जब किसी ने तुमसे मंदिर बनाने की बात कही, यदि तुम आनंद से भर गए और तुमने ये कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, आपने मुझे इसके योग्य समझा। हे प्रभु, जो व्यक्ति मुझे इस योग्य समझ रहा है, बस मुझे इतना सामर्थ्य दे देना कि मैं इसकी भावना को पूरा कर सकूं। मैं गारंटी लेता हूं मरने के पहले तुम एक दिन इतने समर्थ हो जाओगे कि मंदिर बनाने के बाद ही तुम्हारे प्राण निकलेंगे। क्योंकि उसने कहते ही और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, क्या बोल रहे हो मंदिर, पागल हो गए हो, चलो चलो बहुत बड़ा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं किराए के मकान में रहता हूं, किराया भी नहीं चुका पा रहा और मेरे से मंदिर आए, चलो चलो। तो सावधान, अब किराए का मकान भी जाने वाला है और फुटपाथ पर आने वाले हो और सलमान खान की गाड़ी भी आने वाली है। यही लोग तो हैं जो फुटपाथों पर सोते हैं, जिन्होंने कभी मना किया होगा दान के लिए, कभी मना हुआ, कोई गरीब खड़ा होगा, भिखारी खड़ा होगा, मर रहा होगा, तुमने कह दिया होगा तुम्हारे घर में रोटियां रखी थी लेकिन तुमने कह दिया चले आज बाहर चल, बस यही अपमान। भिखारी जब दरवाजे पे आए, ओरिजिनल भिखारी, डुप्लीकेट नहीं कह रहा हूं, पहचानना। आजकल साधु को ही नहीं पहचानना, पहले तो कहा जाता है गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, अब कहते हैं भीख दीजिए जान के। आजकल भिखारी बड़े क्रिमिनल हो गए, दिन में भिखारी रहते, रात में डाकू बन जाते, भीख मांग के शराब पीते। इसलिए थोड़ा सा देख करके भिखारी को वापस मत बुला। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूरी हलवा खिला देना, मैं ये कह रहा हूं कि भिखारी को दरवाजे से वापस मत भेज देना। कभी कोई बीमार तुम्हारे सामने आ जाए, क्यों होता है ऐसा कि लोग कहते महाराज मेरी सारी जांच करा ली, कोई दवाई ही नहीं लग रही है, क्यों होता है ऐसा? कभी मरीज को ठुकराया होगा तुमने, कोई मरीज तुम्हारे पास बचाने का साधन था, तुमने ठुकराया। ऐसे तो मरते रहते, ऐसे तो मरते रहते, ये मत कहना महानुभाव, मत कहना। मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, मत कहना ये ऐसे तो मरते रहते हैं, किस किस की दवाई करूँगा? सारा संसार है, ऐसे करते रहें तो हम जिंदगी में कभी खाने को बुला ले नहीं पड़े, जो देखो वही मरता है, मरने दो, मत बोलना, आप मत सेवा करना। यदि आपकी शक्ति के बाहर हो रहा हो तो हे भगवान, मुझे इतना मजबूर, मैंने कौन सा पाप किया जो मरीज मेरे सामने है और मैं उसका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, मरीज मेरे सामने है लेकिन मैं उसका सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ।
मरीज को मैं बचा सकता हूं, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है कि उसको उठा के अस्पताल ले जाऊं। बस इतना सा आत्मा का पश्चाताप कर लेना। वो मरीज बचेगा या नहीं बचेगा मुझे पता नहीं, तुम जरूर भीम जैसी काया पाकर के निरोग हो जाओगे। ठुकराना ना मत, बस ठुकराना मत। शुकर यदि तुम्हारे दरवाजे कभी आ जाए तो मत खिलाना रोटी, लेकिन उसको देखकर थूकना मत। उसको देख के ए गंदा है, निकाल इसको बाहर, गंदा है, ये मत करना, मत करना महानुभाव, मत करना। मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मैं इस प्रकृति के नेचर को जानता हूं। तुमने शुकर को देख के जैसे घृणा की, उसको लात मार दी, थूक दिया है, निकाल इस गंदे को। कर्म ने तुरंत वीडियो बना ली। सीधे मनुष्य के बाद तुम्हें शुकर बनना निश्चित हो गया। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे गोदी में उठा लेना, तुम उसे देख कर ये भावना कर रहे हो, हे भगवान कैसा पाप किया इसने, इस जीव ने शुकर पर्याय बनाई। हे भगवान बस मेरी जिंदगी में ऐसा पाप ना हो जाए और संसार का कोई व्यक्ति ऐसा पाप ना करे कि शुकर बन जाए। इतना सा परिणाम कर लेना, वो तो शुकर था है, लेकिन तुम कभी जन्म जन्म तक भी शुकर नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने उसका अनादर नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया और उससे सबक ले लिया। गरीब की उपेक्षा मत करो, दुखी की उपेक्षा मत करो, भगवान की उपेक्षा मत करो। सम्मान कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन कभी मना मत करना, मना मत करना। पर जैसे ही वो मंदिर के कहे और तुम प्रणाम कर लेना, करके देखना तुम, और कहना भैया ये ईंट मेरी तरफ से मंदिर में लगेगी, एक ईंट, बस इतना सा कर देना, एक ईंट लगेगी। ईंट भी ना हो तो भैया कोई ईंट रखेगा, मैं उसमें हाथ लगा दूंगा, हाथ लगा देना। बोलो एक और मंदिर को मना कर देना और एक मंदिर बनने वाली ईंट में हाथ लगा देना, दोनों में अंतर समझ रहे ना। हाथ लगाना क्या बता रहा है, मैं इसका समर्थन हूं, बहुत अच्छा कार्य है। वो हाथ लगाना तुम्हारे लिए एक दिन इतना अमीर बना देगा कि तुम अकेले मंदिर बनाने में समर्थ हो जाओगे। और जो तुमने नकार दिया, मेरे बस की बात, हाँ, क्या बात करते हो, अपन तो ठीक है, आप तो बनाओ, तो गरीब की तरह। इसलिए गुरु ने उपवास की बात कहे, मेरा कहना मान जाना। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ एक भी भाभी मुनि नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि कह दूँ कभी तो कोई मना मत करना, मेरा कहना मान जाना। ये कह देना ठीक है महाराज, हम धन्य हैं जो आपने मुझे मुनि बना देखा। हे भगवान महाराज की वाणी फल जाए। मुनि जो देख लेते हैं वह होता है, मुनि जो कह देते हैं वो होता है, मुनियों के वचन झूठे नहीं होते हैं। भगवान धन्य हूँ मैं कि महाराज ने मेरे में मुनि बना देखा, लेकिन वर्तमान में शक्ति नहीं है। तो ये कह देना ठीक महाराज, आपने जो भावना भाई है उस भावना में मैं अपना समर्थन करता हूँ, लेकिन आज मुझे रात्रि भोजन का त्याग दे दीजिए, आज मुझे रात्रि भोजन को त्याग दे दीजिए। जिस मुनि ने मुझे मुनि देख लिया है वह वचन में खली नहीं दूंगा और मंगलाचरण शुरू करता हूँ कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। रात्रि भोजन का त्याग करके तुमने मेरी बात का अनादर किया है कि सम्मान? सम्मान किया, कम से कम स्वीकार तो कर लिया। इसलिए कई लोग जब बनते हैं भगवान के सामने गरीब, गुरुओं के सामने दुखी, तो तुम्हें बहुत पाप लगता है, क्योंकि तुम्हारे दुखी रहने से भगवान को बदनाम होना है। इसलिए ज़्यादातर तुम देखना जितने सम्यक दृष्टि होते हैं वे पूरी ताकत लगाते हैं सुखी बनने की। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का सबसे बड़ा गुण है, उनके जैसी मुस्कान कहीं दुनिया में नहीं है। वो सदा हंसते रहते
और जिस दिन दुख होता है, हम लोगों ने आचार्य श्री का एक वीक पॉइंट पकड़ा बहुत वर्षों के बाद। जिस दिन वे सुखी होते हैं उस दिन बिल्कुल सीरियस रहते हैं। हम लोग सुबह से उनके पास जाएंगे बिल्कुल सीरियस, हम लोग कुछ बात करेंगे, चुप, भक्ति करो। तो मैं समझ लेता हूं कि आज गुरुदेव मस्ती में है। और जिस दिन जाते ही वो ऐसे ऐसे हंसाएंगे और स्वयं हंसेंगे, तो हम लोग तुरंत समझ गए आज इनको टेंशन जरूर है। दुनिया क्या करती है, टेंशन के दिन मुझसे बात मत करो, मेरा आज दिमाग ठीक नहीं, चेहरा उतर जाएगा, सीरियस हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं। और आचार्य से जिस दिन टेंशन, हम लोग समझ लेते कि आज बहुत, जितना वो हंसेंगे और हंसाएंगे उस दिन हम लोग समझ जाते हैं आज महाराज को टेंशन जरूर है। इतना टेंशन है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस टेंशन को हंसी के बहाने निकालना चाहते हैं। यही तो गाना है, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना। राम का अर्थ आत्म भाव, राम का अर्थ वो, राम क्या खिलौना भर, तुम्हारी घड़ियों में चाबी वो भरता फिरेगा। राम का अर्थ अपना खुद। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। कभी आ भी जाए हंसी, आंखों में आंसू आ जाए, होठों पर मुस्कान रहना चाहिए। देखो आंखों के आंसू खत्म नहीं, आएंगे ही नहीं। आंखों के आंसू तो हम रोक नहीं सकेंगे, लेकिन होठों पर आंसू बहे आंख में और होठों पर मुस्कान ला दो, समझ लेना आपके अच्छे दिन आने वाले। कष्ट हो रहा है तो आंख में आंसू तो आएगा, लेकिन उन आंसुओं के समय थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ, थोड़ा आनंद की लहर दे के दिखाओ, थोड़ा भगवान के सामने जाके कहो भगवान आपका भक्त, और दुखी का सवाल ही नहीं उठता। भगवान कहते बावला आंखें भी दिख रही हैं। बोले नहीं, आंखें तो वो यूं आ गई, थोड़ा सा वो अमृत तांजन लग गया होगा। भगवान पूछे भी तो मत बोलना। नहीं भगवान ऐसी बात नहीं, वो आंखों में तो आंसू आ ही जाता है, मेरी आंखों में नेचर है थोड़ा आंखें आंसू। नहीं, आपका भक्त और दुखी सवाल ही नहीं उठता। भगवान आपका भक्त और दुखी हो जाए ये सवाल ही नहीं उठता। बस समझ लो आपकी अमीरी के दिन आने वाले, सुख के दिन आ गए, सुख के दिन आ गए। सुदामा को देखकर द्वारकाधीश कहते हैं, क्या कहते हैं, सुदामा कैसे हाल चाल? बोले बढ़िया है, बहुत अच्छे। भाभी जी कैसे? बोले बहुत बढ़िया है। और मालूम क्या हाल चाल थे? कृष्ण को एक बार भी नहीं बोले। बोले तुम्हें मालूम है मैं कितना मस्त मौला आदमी हूं? कोई बात की परेशानी हो तो बताओ, क्या परेशानी? नहीं कुछ नहीं। कन्हैया तो कन्हैया थे, वो जानते थे सुदामा के नेचर को, ये मर जाएगा लेकिन कभी अपने दुख को किसी से कहने वाला नहीं है। नाच गए, इतने नाचे, इतने नाचे, इतने आनंद से भर गए सुदामा, इतने आनंद से भर गए कि 7 दिन रहने के बाद जब लौटने लगे तो महल के बाहर आते ही कहते हैं अब पत्नी को क्या जवाब दूंगा? पत्नी ने पढ़ा पढ़ा के भेजा था, ये भी बता देना, ये भी बता देना, तुम बहुत भोले हो, भोंदू हो। कई बातें सारे से कहते। 90% पत्नियां अपने पति को भोंदू समझती हैं और कई बार कह भी देती हैं तुम तो पक्के। बोलो कभी कभी होता है कि नहीं? ऐसे बोल दो ना, थोड़ा सा हेल्प करो ना मेरी। कई बार बोलते तुम तो बस पक्के भोंदू के भोंदू हो, तुम्हें तो कुछ याद तो रहना नहीं है। अब महाराज मिले थे तो नहीं कह सके कि हमें ये परेशानी है महाराज की भक्ति। कई लोग, अभी एक स्थान पर ऐसा हुआ, उसने मेरे सामने, महाराज जी आप इनकी बहुत, ये तो पक्के भोंदू है, तो कुछ नहीं कहते। तो मैंने कहा तू कह दे। तो महाराज वही तो इसलिए तो मैं आई हूँ कि महाराज जी कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा आपके पास 1 महीने से आ रहा है। और उसने सुना दिया। महानुभाव कभी स्त्रियों की बातों में मत आ जाना, कभी मत आ जाना।
सुदामा कहते मैं क्या कहूँगा, उसने एक एक बात रटाई थी कि ये भी कह देना कृष्ण जी से, ये भी कह देना, हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी है, इतने दिन से हम भूखे, सब अच्छी तरह से बता देना। लेकिन सुदामा ने कुछ कहा ही कुछ नहीं बोला। उतने आनंद में, इतना आनंद सुदामा को आया, जिंदगी में कभी नहीं आया, जिंदगी में कभी नहीं आया। द्वारकाधीश कहते हैं कि ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसे पैर नहीं धो लिए सुदामा के महानुभाव। जिसकी सारी दुनिया पैर धो रही है, वो किसके पैर धो रहा है? कुछ तो है। कृष्ण जहां झुक जाए, कृष्ण जहां पैर धो लेवे, उसको साधारण हस्ती मत समझना। दुनिया से भूल हो सकती है, द्वारकाधीश से भूल। पैर धो लिए, सारा जगत जिनके पैर धो रहा है, और वो सुदामा के पैर ऐसे धो रहा है जैसे शायद किसी भक्त ने कृष्ण जी के भी पैर नहीं धोए होंगे, ऐसे पैर धोए। भक्तों की कह रहा हूं, शायद इतने भक्ति से, इतने आनंद से किसी भक्त ने भी कृष्ण जी के पैर नहीं धोए होंगे जितना कि कृष्ण जी ने। बोलो ना थोड़ा, क्या आनंद विभोर हो करके, आनंद से ऐसे हो रहे जैसे कोई एक साधारण आदमी हो, एक साधारण आदमी की तरह पैर धो धो करके आनंद से नाच रहे। आज धन हो गया, और ऐसे रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, और बार बार जय हो सुदामा, धन्य है जीवन, धन हो गया। कुछ ना कुछ तो होगा। जानते थे द्वारकाधीश, सुदामा आज सबसे ज्यादा खुशमी में है, इसका अर्थ है कि वो सबसे ज्यादा दुखी है। जैसे मैंने आचार्य जी का क्या लक्षण बताया, जिस दिन वो बहुत हंस रहे हो, समझ लेना आज विशेष दुख है। कृष्ण ने जान लिया कि सुदामा आज इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इसका अर्थ जितना ये खुश हो रहा है इतना ही ये दुखी है, परेशान है। ये गॉड गिफ्ट किसी के पास नहीं होती। किसी व्यक्ति को सुखी देखकर अपन दुख का अंदाज लगाएं, दुखी देखकर तो लगा लेंगे, रो रहा है, दुखी है तो लगा देंगे दुखी है। लेकिन कोई नाच रहा हो, सुखी हो, बहुत अच्छी तरह से हो, उसको अंदाज लगा लेना कि ये दुखी है, ये गॉड गिफ्ट है। ये कला महावीर के पास थी, ये कला कन्हैया के पास थी। महावीर ने कहा, ये मेरे सामने थाल भर के लाया है चावल की, और ऐसे नाच रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, नाच रहा है। घर से सोच के आया था आज मंदिर में भगवान से ये कहूंगा, वो कहूंगा, लेकिन ये तो बस अभाग्य मेरा उदय आया, दुर्भाग्य कहीं का, खाने के तो लाले पड़े और कह रहा है। भगवान कहते हैं कि ये क्या मामला है, इतना दुर्भागा है कि खाने के लाले पड़े हैं, इतना दुर्भागा है कि पत्नी को खाने नहीं, बच्चों को खाने नहीं, और मेरे को देखते ही कहता है अभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को, और नाच उठा। इतना नाचा, इतना नाचा, इतना आनंद में विभोर हो गया कि पूरी भक्ति करते करते लौट गया। मंदिर के बाहर आया तब अकल आई, अरे मैंने तो कुछ आया था मांगने के लिए, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया। मंदिर के बाहर याद आई, अब क्या करूं, अब क्या करूं, लौट के जाना थोड़ी ठीक नहीं है, चले आओ घर, बस मंदिर में भूल जाओ। मंदिर के बाहर खूब रट के जाना, पन्ना लिख लेना क्या क्या मांगना है, लेकिन मंदिर में जाते ही तुम्हें उस पन्ने की खबर ही नहीं रहे, और तुम भूल जाओ भगवान की भक्ति, इतने खुश हो जाओ जैसे सुदामा खुश हो गया। किस लिए खुश हो रहा था सुदामा? बस मैं देख रहा हूं कि यही है मेरा कन्हैया, यही है कन्हैया। आज इसका वैभव, आज इसका ठाट बाट, आज इसके देखो चारों तरफ से हो मित्र वह है जो अपने सुख में सुखी नहीं होता, अपनों के सुख में सुखी होता है। ये सबसे बड़ा गुण है। अपना व्यक्ति कौन है, उसको कभी परखना।
अपने सुख में यदि तुम्हारे, अपने किसी के सुख में यदि तुम्हें आनंद आ जाए, समझ लेना तुम्हारे जन्म जन्म का संबंध है। और तुम्हें ये भाव आ जाए, हाँ उसको मिल गया, हमें क्या मिला, समझ लेना अब तुम्हारे अच्छे दिन भी हैं, वे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और सुदामा सोचते जा रहे कि पत्नी को क्या कहूँगा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं। वहाँ जाके देखा तो झोपड़ी महलों में बदली थी और सब कुछ बदला था। बोले ये सब कहाँ से आया? बोले आप ही ने तो भेजा है। और मैं समझ गई कि आपने बहुत अच्छी तरह नमक मिर्ची मिला के कही होगी मेरी बात ना। मेरी कही थी ना कि मेरे पास मकान भी नहीं है, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, खाने को, ये सब कहा था ना, तभी तो उन्होंने इतना दे दिया। बोले क्या बोल रही है, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। बोले तुमने कुछ नहीं कहा? तो ये आया तो सब तुम्हारे नाम से। बोले मेरे नाम से? मैंने तो कुछ नहीं भेजा। और लाने वाला तो यही कहता था कि सुदामा जी ने ये भेजा है, सुदामा जी ने ये भेजा है। उस समय सुदामा की आंखों से जो आंसू बहे, वे आंसू कृष्ण जी के पाद प्रक्षालन करने वाले लोटे के जल से भी पावन थे कि आज मैंने कुछ भी नहीं कहा तो भी दे दिया, और मैंने मांगा नहीं तो भी ये भर दिया। महानुभाव, बस तुम भी एक कला सीख लो, मंदिर में जाके सब भूल जाओ और बाहर आकर याद करो। तुम घर तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि भगवान को एक गॉड गिफ्ट है कि वो जानते हैं कि ये मुझे देख के नाच रहा है। इतने भूल जाओ भगवान को, अपने लिए कुछ नहीं मिला। भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी, आप संसार से ऊपर उठ गए, आपने कैसे ये सब छोड़ दिया। धन्य है कि आप इस अनंत चतुष्टय को इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए। देवता आपकी सेवा कर रहे हैं, देवता आपकी चाकरी कर रहे हैं। जितना तुम उनके आनंद में शामिल हो सको हो जाओ। किनके आनंद में? भगवान के आनंद में। अपने आनंद में नहीं कह रहा हूं, भगवान के आनंद में तुम जितने शामिल हो सको, जितने तुम खुशी मना सको, जितना तुम आनंद में डूब सको, भगवान के आनंद में। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, भक्ति इसी का नाम है। भक्ति में और कुछ नहीं करना पड़ता बंधुओं, भगवान के आनंद में तुम डूब जाओ। भगवान को मोक्ष हुआ है, तुम दीप जलाओ। भगवान को मोक्ष हुआ है, तुम मिठाई बांटो। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तुम नाच जाओ। भगवान मुनि बने हैं और तुम नाच जाओ। महाराज का पेट भर रहा है और तुम आनंद से भर रहे हो, जाओ, तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। बताते हैं कि साधु जिस घर में आहार कराता है उस घर के भंडार कभी खाली नहीं होते, वे अक्षय हो जाते। वो कभी दाने दाने को मोहताज नहीं होता, दाने दाने को मोहताज नहीं होता, कभी नहीं होगा। मुनिराज का आहार हुआ है, अब उस घर में जितने लोगों ने आहार दिया है, जितने लोग हैं, वे जिंदगी में कभी भी उस घर में अनाज की कमी नहीं आएगी, पक्का गारंटी है। महाराज जी ये बात है तो बस सारे भिखारी आ जाए, महाराज हमारे घर चलो आप। तो नहीं होगा, मान लो मेरे हाथ में नहीं है, झूठ मत बोल, नहीं बोल रहा हूं। महावीर के हाथ में नहीं है ये कला, ये कला तुम्हारे पास है। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हारे भंडारे नहीं भर सकता, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, मेरी रोटियों का इंतजाम नहीं है तो तुम्हारी। देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ, नहीं कर सकूंगा। हाँ हाँ, धन्य है जैन दर्शन, धन्य है भारत की भूमि। तुम्हारा मात्र एक कला, एक गुण, साधु आहार कर रहा है, तुम अभी भूखे हो और तुम इतने नाच रहे हो, इतने आनंद से भर गए, इतने आनंद से भर गए भूखे होकर के। इतना आनंद जैन श्रावक को इतना भोजन करने में आनंद नहीं आता जितना आनंद साधु को भोजन कराने में आता है। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? स्वयं खाने में आनंद नहीं आता, अपनों को खिलाने में भी इतना आनंद नहीं आता। माँ बेटे को खिलाती है,
इतने आनंद से नहीं भरती जितने आनंद से महाराज को खिला के भरती। तुम्हारी पत्नी तुम्हें खिला के इतना आनंद नहीं मनाती जितना साधु को खिला करके आनंद आता है। वो जो आनंद उसे आया, साधु के आहार से भंडारे नहीं भरे, जो तुम्हें आनंद आया। पेट किसका भरा बोलो, भूख किसकी मिटी, पर महाराज तो आनंद मना ही नहीं रहा है। साधु की साधुता देखना, पेट भरने के बाद साधु कहे मजा आ गया, मजा आ गया, आज तुमने क्या भोजन कराया, मजा आ गया। वो साधु भ्रष्ट हो गया, वो साधु भ्रष्ट हो गया, साधना खत्म। उसके मन में क्या भाव आ गया, अरे भाई अपना पेट भरने पे आनंद कौन नहीं मनाता। पेट भर गया, बढ़िया भोजन कराया तो एक बार पेट पे हाथ फेर लो, मजा आ गया, साधुता खत्म। उसी समय साधुता नष्ट हो जाएगी, उसी क्षण। साधु तो पेट भरने के बाद खुशी नहीं मनाता, ये सोचता है कि हे भगवान ये रोटी खाना कब छूटेगा। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, इन 2 रोटियों के लिए मुझे हाथ यूं करना पड़ रहा है। हे भगवान, साधु खाते हुए सबसे ज्यादा रोता है। साधु जिंदगी में पूरे 24 घंटे में कभी अपने आप को पापी नहीं कहता, कभी अपने आप की गिलानी नहीं करता। सबसे ज्यादा साधु अपने आप को निकृष्ट मानता है तो आहार करते समय के हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे आहार लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट होता है। मुझे सामायिक में आज तक कभी कष्ट नहीं हुआ, मच्छर भी काट जाए तो भी कष्ट नहीं होता। मच्छर तो क्या, शेर भी खा जाए तो भी शायद मुझे कष्ट नहीं होगा। अभी तक खाया नहीं इसलिए शायद लगा दिया। मच्छर तो खूब खाते हो ब्यावर में, अने चिंता मत करना, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन उनके खाने पर भी मुझे कष्ट नहीं है। मैं इतना विहार करता हूं, पैर छिल जाते हैं, इतनी गर्मी होती है, सब कुछ मात्र कष्ट होता है। तो बस एक ही, जिस समय आहार के समय अंजलि लेकर जाना पड़ता है, बस वो वेदना नरकों की वेदना से भी ज्यादा वेदना है। वो वेदना के सामने नरकों की वेदना कुछ नहीं है, रोगों की वेदना कुछ नहीं है, शेर के पंजों की वेदना कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा वेदना होती है साधु को जब उसे आहार की तरफ मुख करना पड़ता है। महानुभाव, मेरी वेदना आपको अनुभव में कराऊं? लो, तुम से पूछता हूं, तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े सेठ हो, सारा नगर तुम्हारे लिए सेठ मानता है, जो तुम्हारे दरवाजे हर व्यक्ति आकर कुछ ना कुछ मांगता है, और एक दिन तुम्हारी ऐसी हालत आ गई कि तुम्हें मांगने के लिए अपने छोटे अधीनस्थ के दरवाजे जाना पड़ा। सेठ जी सुन रहे हो ना, सेठ जी को मुनीम के दरवाजे जाना पड़ा। आज कुछ तेरे से मांगता हूं, बोलो वो कष्ट बताओ। जो मुनीम तुम्हारे दरवाजे नौकर था, ऐसा दिन आ गया कि तुम मुनीम के यहां नौकर हो गए। कष्ट बताओ, जल्दी बोलते जाओ। उसके सामने तुम्हें कहना पड़ा कि भाई मुझे एक टाइम का भोजन करा दे। कौन? जो नगर का सेठ है। उस समय की वेदना देखो क्या होगी, उस समय की वेदना देखो क्या होगी। आज मैं कहां खड़ा हूं, आज मैं कहां खड़ा हूं। बस महानुभाव, ये तो एक उदाहरण दिया है। साधु को बस यही वेदना होती है। आज मैं साधु जगत पूज्य होकर के, परमेष्ठी होकर के, और मां जात मात पेट के लिए, 2 रोटियों के लिए किसके दरवाजे जाना पड़ रहा है? श्रावक। असही में सारा जगत यहां लेने आता है और हमें 2 रोटियां लेने के लिए सारा जगत यहां झोली फैलाता है। सारे जगत की झोलियां भरता हूं, और ये 24 घंटे में कितना निकृष्ट समय आता है। सारे जगत की झोलियां भरने वाला
अपना पेट भरने के लिए श्रावक के दरवाजे जाता है। ये शर्म की और लज्जा की बात है, सबसे ज्यादा कष्टदायी। मैं तो भगवान से एक ही बात कहता हूं, भगवान बस सब कुछ मैं पालूंगा, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मोक्ष भी आप मत देना, मैं पालूंगा, केवल ज्ञान भी मत प्राप्त कराना, मैं पालूंगा, मुझे संकटों से मत बचाना ना, मैं बच जाऊंगा, बस तू तो एक काम कर दे, एक काम कर दे, बस क्षुधा रोग को मिटा दे, जिससे मुझे इन रोटियों के अधीन होकर के इस मुनि पद को एक असंयम के दरवाजे खड़ा ना करना पड़े, बस एक मिट जाए। फिर देखो, फिर ब्यावर वालों जमीन पे नहीं चलूंगा, तुम देखते रहियो। क्या बात, ये साधु की दशा कही कि मेरा अन्न कब छूटे, ये साधुता का लक्षण है। साधु खुश हो जाए, समझ लेना बहुत बड़ा दुख है। और श्रावक की उल्टी दशा, श्रावक क्या कहता है रोटी देते समय, हे भगवान जन्म जन्म तक मैं साधुओं को आहार देता रहूं, मुझे खाने मिले ऐसा नहीं। जैन श्रावक की सुनो, किसके भंडार भरते, किसके भंडार भरते, जो ये कहे कि महाराज अच्छे पधारे हो, हमारे भंडार भर जाएंगे, नहीं, मुझे खाने मिले या नहीं मिले, मुझे खाने मिले या न मिले, बस भगवान इतनी शक्ति बनाए रखना कि मेरे दरवाजे साधु आए तो मुझे आहार देने का मौका मिले, मेरे नगर में साधु आ जाए, कभी मुझे इतना असमर्थ मत बना देना कि मेरे नगर में चतुर्मास हो और मैं आहार न दे पाऊं, मेरा अन्न साधु के पेट में न जा पाए। हे भगवान मुझे पापी भी इतना मत बना देना कि महाराज मेरे से आहार न ले। मैं सुनो, किसके भरते हैं भंडार, किसको फलते हैं साधु संत। हे भगवान मुझे इतना पापी मत बना देना, मैं पुण्यात्मा नहीं बन पाऊंगा भगवान, मैं पुण्यात्मा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं इतना पापी ना हो जाऊं कि मेरे हाथ से महाराज आहार लेना बंद कर दें, चल तू बाहर, तेरे से आहार नहीं लूंगा, ऐसा पाप मेरे में नहीं आ जाए भगवान। बस क्या कहता है, मैं मुनि तो नहीं बन पाऊंगा। सुनो जैन श्रावक को, समय हो रहा, कल की बात तो अभी स्मरण में आई नहीं, जो अपनी विधि चल रही थी, शादी करते समय भगवान मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पाऊंगा। महाराज ने कहा कि देख तू मनुष्य है, संयम धारण कर, तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये बात कभी साधु के मुख से सुनी। कहाँ तुम भोगों में जा रहे हो, कहाँ पापों में जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, संयम धारण करो। तो तुम मना मत करना, तुम कहना महाराज जी बस आज एक नियम दे दो इस उपलक्ष्य में। बोले किस उपलक्ष्य में? कि आपने कहा ना कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, आपने कहा ना मुनि बन जाओ, बस आज मैं एक नियम लेना चाहता हूं कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन उससे करूंगा जो चौका लगा के मुनियों को आहार दे सकेगी, दे सकूंगा, बस इतना सा। अब तुमने शादी भी कर ली ना, होशियार बनियो, सुनो दोनों हाथ में लड्डू। मुनि तो नहीं बन सकूंगा, लेकिन मुनि को आहार दिए मैं भोजन नहीं करूंगा, हो गया काम, सम्मान हो गया। मुनि तो नहीं बनूंगा। महाराज ने क्या कहा था, मुनि बन जाओ, तो तुमने मना नहीं किया, तुमने कहा महाराज आपने जो कहा तो कहा, आज मैं नियम लेता हूं, मुनियों का आहार देखे बिना मैं आहार नहीं करूंगा। यदि मुझे देने नहीं मिला तो मैं देखूंगा। मैंने सोचा कि ये देखने की परंपरा क्या है, पहले में बड़ा बुरा लगता था, साधु आहार करता है तुम लोग देखने खड़े हो जाते, क्या देखते हो, ये देखते हो साधु क्या क्या खा रहा है। मैं पहले ही से लिस्ट बता देता हूँ, भैया मैं ये खाता हूँ, काय को परेशान हो गए। नहीं, जब बुद्धिहीन था तब सोचता था, भीड़ लगा लेते साधु, गर्मी पड़ रही है, कुछ भी दया नहीं,
शास्त्रों को पढ़ने के बाद पढ़ा कि अरे ये साधु का हार नहीं देख रहे हैं, ये मुनि बनने की तैयारी कर रहे हैं। मुनि बनने का तो आदेश मिला था गुरु से और तुमने नियम ले लिया, मैं मुनियों का आहार देखे बिना आहार नहीं करूंगा। ये वही हो गया। ये सामने वाले ने कहा था मंदिर बनाओ, तो तुमने क्या कहा? मना नहीं किया, ये ईंट मेरी मंदिर में लगा देना। ये हाथ लगा करके तुमने कह दिया, यानी मंदिर बनाने का सम्मान कर लिया तुमने, और कुछ नहीं किया, आहार भी नहीं दे पाए। मान लीजिए मैं जब तक मेरे नगर में महाराज हैं, मैं आहार देखे बिना आहार नहीं करूंगा। महाराज का आहार हो जाए उसके बाद मैं आहार करूंगा। आपने मुनि बनने का सम्मान कर दिया, गारंटी है तुम बहुत जल्दी भवों में मुनि बनने के योग्य हो जाओगे। मात्र इतने मात्र से कि मेरे नगर में महाराज हैं, मैं अपनी आंखों से आहार देखे बिना आहार नहीं करूंगा। ये बीज हो गया मुनि बनने का, ये बोनी हो गई। बहुत जल्दी इस भाव में समर्थ नहीं हो, बहुत जल्दी तुम्हें विधेय क्षेत्र मिलेगा। कर्म कहेगा इसको ऐसे स्थान पर भेजो, गारंटी है तुम्हारा जन्म आर्य खंड में होगा। इतने मात्र नियम से। क्या नियम लिया? मेरे नगर में महाराज हैं, बिना आहार देखे बिना, मैं देने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी देखे बिना मैं आने। इतने मात्र से तुम कभी मिलेक्ष खंडों में नहीं जन्मोगे, आर्य कुल खंड में जन्मोगे। और इतने मात्र से ये गारंटी है आपका अगला जन्म का रजिस्ट्रेशन हो गया, तुम जैन कुल में ही पैदा होगे। जैन कुल आदिनाथ के जीव ने पूर्व में मात्र इतना सा देखने का, तब मैंने समझा अरे ये जो देखने आ रहे हैं, क्या महाराज ले रहा है, ये देखने नहीं आ रहे हैं। इतना हमारा श्रावक गिरा हुआ नहीं है, इतना तो साधु पर विश्वास है। और ये भीड़ नहीं लगा रहे हैं, भीड़ नहीं लगा रहे हैं, ये अपने अगले भाव में जैन कुल में जन्म लेने का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मात्र देखने मात्र रजिस्ट्रेशन हो गया, अब तुम्हारा अगला भाव जैन कुल पक्का हो गया, पक्का, कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि तुमने एक नियम ले लिया। महानुभाव, यदि कभी महाराज नहीं देख पाऊं तो, कभी ट्रेन में हूं तो, प्लेन में हूं तो, जहां बाहर गया हूं वहां महाराज नहीं है तो फिर क्या करूं? बस एक नियम ले लो, महाराजों के जो आहार का समय है उस समय के पहले मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, उस बेला को टालूंगा। महाराजों के आहार का समय है 8:30 बजे के बाद चर्या शुरू होती है। 8:30 बजे के बाद साधु कभी भी उठ सकता है। 11 साढ़े 11 तक का समय मान्य करते हैं। ये तो आपने छोटा सा 11:30 वाला नहीं पकड़वा रहा हूं, 11:30 वाला नहीं पकड़वा रहा हूं। जब संसार के सारे साधुओं के हार हो जाएं तब वो नहीं, बस कम से कम नियम लिया कि साधु की आहार बेला का समय कब से शुरू हुआ। मैं नियम लेता हूं, जब महाराजों का आहार नहीं देख पाऊंगा तो 8:30 के पहले आहार नहीं करूंगा, क्योंकि 8:30 के पहले मुनिराज आहार को नहीं उठते हैं। और जब मुनिराज आहार को उठने का समय आ जाए तब करूंगा। तो जाओ, तुम्हारे जैन कुल में जन्म लेने का रजिस्ट्रेशन हो गया, आर्य खंड में जन्म लेने का रजिस्ट्रेशन हो गया। इतने मात्र से देखना। फिर मैंने कहा कि अब आजकल तो मैं लोग नहीं देखते हैं तो मैं लोगों को हटा देता हूँ, भैया देने वाले कम हो जाओ, देखने दो, क्योंकि ये जैनियों के रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है जो भरना है। गहलेरी, नौला, बंदर, ये 4 प्राणी ने मात्र महाराज का आहार देखा था। और देखने मात्र से वे भोग भूमि गए, वहां से आकर के और तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया। स्वयं भरत, बाहुबली आदि जो भी आते, राजा श्रेयांश, ये सब वही थे। एक मात्र इतनी सी घटना थी, मात्र इतना सा। बस तुमने आहार किया नहीं है, तुम्हें महाराज का आहार देखते हुए कैसा लग रहा है? बोलो ना, देखते हुए बताओ ना। तुम्हें अभी कुछ नहीं बोला, टन गोपाल मुँह के हो, आनंद से नाच रहे हो। बस जाओ, तुम्हारे अक्षय भंडार भरने वाले।
और तुमने ये नियम और ले लिया कि जब मेरे नगर में रहेंगे तो भगवान मैं शादी तो करूंगा। लो, शादी करने का आशीर्वाद चाहिए भगवान से। जिन जिन की नहीं हो रही हो, लो मैं आशीर्वाद मैं भी दे दूंगा, भगवान से दिलवा दूंगा। आजकल मेरी पहुंच बहुत जल्दी भगवान की बहुत डायरेक्ट है, लेकिन भगवान से एक प्रार्थना करना, रे भैया भगवान शादी तो करूंगा। तो फिर मेरे से शादी का आशीर्वाद लेने आया, शर्म नहीं आती? हम लोग नहीं, भगवान शादी का आशीर्वाद लेने नहीं आया, आपको क्यों फंसाऊंगा? तो मैं किस लिए आया? बस बस भगवान, बस भगवान, बस भगवान, शादी करने का मन है, बस ऐसी कन्या मिले जो घर में आकर चौका लगाए और मुनिराज को आहार देवे। इसलिए मैं पत्नी का आशीर्वाद नहीं मांग रहा हूं, ऐसी कन्या घर में आए कि जब भी साधु नगर में आए तो वो चौका लगाने का मन करे, इसलिए मुझे चौका लगाने वाली मिल जाए, ये आशीर्वाद तो दे दो। अब दूं के नहीं, पत्नी का नहीं दे रहा हूं, बस भगवान एक तमन्ना है मेरी, आपने मेरे से कहा मुनि बन जाओ, मेरा एक इच्छा पूरी कर दो। क्या इच्छा? बस मुझे ऐसी कन्या मिल जाए जो हम दोनों मिलकर के स्वधर्मेंद्र रानी बन करके भगवान की पूजा कर सके, पूजा कर सके। गृहस्थी भी बसाई तो किस नाम से बसाई? आपने गुरु की आज्ञा मान ली, आपको मुनि बनने का कहा, आप मुनि नहीं बने, लेकिन आपने नियम ले लिया कि साहब बस एक आशीर्वाद दे दो कि जब भी मेरे नगर में मुनि आए मैं उनको आहार दान दे सकूं चौका लगा के। तो आपने मुनि महाराज का सम्मान ऐसे ही कर लिया जैसे मंदिर बनाने वाले के आपने कहा मेरी एक ईंट लगा दे। मना मत कभी जिंदगी में मांग, और भगवान से मांगना तो भगवान ऐसा कोई पाप ना हो जाए मेरे से, ऐसी कन्या के प्रति मेरा मन ना डोल जाए। हा, क्या बात है महानुभाव, ऐसी कन्या के प्रति मेरा मन ना डोल जाए जिससे संबंध करने के बाद मेरा गुरु छूट जाए, गुरु को आहार ना दे सकूं, गुरु कह देवे जाओ अब मैं तुमसे आज से आहार नहीं लूंगा, तुम्हारे माँ बाप से भी नहीं लूंगा, परिवार से, क्योंकि तुमने ऐसी कन्या से शादी की है जो कुल परंपरा के विरुद्ध में है। बस शादी करना। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज आप लव मैरिज के पक्ष में हैं कि नहीं? मैंने कहा मूर्ख, मैं तो मैरिज के ही पक्ष में नहीं हूं, फिर भी मैंने अब बच्चों के साथ तो बच्चे होना ही पड़ता है। नहीं महाराज ये तो सब बात है शास्त्र की, आप बताओ लव मैरिज अच्छी है कि बुरी? अब मैंने कहा क्या करूं, यदि मना करता हूं तो बच्चे कहें महाराज जी मेरे कोई काम के नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे बच्चे आते हैं वैसा बन जाता हूं, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने के लिए माँ को भी तोतली भाषा में बोलना पड़ता है। यदि माँ तोतली भाषा में नहीं बोले तो बच्चा आउट कर दे, बेकार चीज़ है। तो आप माँ बच्चे के साथ तोतली भाषा करते हो, झुक जाते हो, छोटे हो जाते हो, तो वो कला मुझे भी आ गई तुम जैसे बच्चों को। मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो बोले महाराज जी क्या कह रहे हो, लव मैरिज के आप समर्थन है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल समर्थन है। कि महाराज बस आप मेरे मम्मी पापा को समझा देना, मेरे मम्मी पापा बहुत विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा समझा दूंगा, वो तो मेरी भक्त मानना है। बस महाराज आप महाराज नहीं हो, आप भगवान हो। उसके लव मैरिज का समर्थन कर दिया तो मैं बिना भगवान बने, बिना तपस्या के क्या बन गया? अरे महाराज आप महाराज नहीं हो, भगवान हो। मैं समझ में बेटा तुम छोकरों की बातों में आकर मैं भगवान बन जाता तो मुनि बनने की भी जरूरत। बस बेटा एक काम करना, मैं तेरा उपकारी हूं कि नहीं? हाँ महाराज बहुत। आप ऐसा आधुनिक सोच तो आज तक किसी महाराज में देखा ही नहीं। सब महाराज लव मैरिज के विरोध करते। मैंने कहा मैं समर्थन कर दूंगा। हाँ महाराज बहुत उपकारी है, आपका माइंड बहुत वैज्ञानिक है। मैंने कहा एक बात सुन, मैं तेरे ऊपर उपकार करूंगा, मम्मी पापा को मना लूँ। महाराज जी आप मम्मी पापा को यदि मना दिया तो हम तुम्हारा उपकार जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। मैंने पक्का? बस तो एक काम, महाराज आप तो जो कहो वो कर लूँगा। मैंने कि बस एक काम ध्यान रखना, मैं तेरा उपकारी हूँ, मैं तेरे मम्मी पापा को मनाऊंगा,
तो मेरी ज़िंदगी में एक बार नियम ले ले महाराज, जो नियम को वो ले लूँगा। मैंने पक्का? बोले महाराज पक्का बस, लेकिन हमारे यहाँ बस। मैंने कि बस तू प्यार में इतना अंधा मत हो जाना, तू प्यार ही करना है तो ऐसी कन्या को कर कि विवाह के बाद दोनों मिलकर के मुझे आहार दे सकें। यदि तुझे ऐसी कन्या को लाया कि तू आहार देता था, तू भी चला गया, तो मैं लव मैरिज का विरोधी नहीं हूं। मैं ऐसी कन्या तेरे जीवन में आ गई कि तेरा भी मंदिर छुड़ा दिया, तेरा भी आहार छुड़ा दिया, तेरे माँ बाप का आहार छुड़ा दिया, सारे घर में मुनियों का आना बंद हो गया। बस इतना बड़ा पाप मत करना, ऐसा अंधा मत हो जाना। यदि प्यार ही करना है तो उससे करो जिससे धर्म से भ्रष्ट ना होना पड़े, धर्म से भ्रष्ट ना होना पड़े। धर्म से भ्रष्ट होकर के कौन साधु आहार देगा? यहां तक तो मैं माफ कर सकता हूं, इसलिए आप गृहस्थी बसाओ। बस इतना ध्यान रखना कि मैं गृहस्थी बसा रहा हूं लेकिन धर्म से भ्रष्ट नहीं हूं। मैं कम से कम मकान बन रहा हूं भगवान, मकान का भी आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद। बस एक लक्षण कर लेना, ये मकान बन रहा है भगवान पाप के लिए नहीं, प्रसूत का ग्रह और मरघट दो के लिए नहीं। पद्मनंदी महाराज कहते हैं ये घर प्रसूत का ग्रह और मरघट नहीं है, ये मकान बन रहा है। बस एक ही तमन्ना है भगवान, गुरु महाराज को कभी आकाश के नीचे आहार नहीं कराऊं और इस घर में सदा मुनियों के चरण पड़ते रहें, इसलिए मैंने मकान बनाने का मन बनाया। बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? कमाओ, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ। बस हे भगवान जितना मैं कमाता हूं, बस कभी इस कमाई का एक अंश भी मंदिर में दान में लग जाए, एक अंश कभी गरीबों के लिए बीमारी दूर करने के लग जाए, तो जिंदगी भर मैंने जितना कमाया उतना मुझे आनंद नहीं आएगा जितना कि मेरा 1 रुपया भी मंदिर में लग जाएगा, उस दिन मैं आनंद से फूला नहीं सकाऊंगा। मकान बनाने पे आनंद में नहीं आता है, मंदिर में एक ईंट लगाने पर आनंद से भर जाता है। तुमने जिंदगी भर रोटियां बनाई, बड़े बड़े लोगों को भोजन कराया, बस इतना सा भाव कर लेना है भगवान ये पाप कर रहे हो, अग्नि का जीव जला। बस जिंदगी में एक ही हो कि जब मैं रोटी बनाऊं मेरे खाने के पहले एक किसी अतिथि की अंजलि में रख दूं और फिर मैं खाऊं, जाओ तुम्हारा आनंद भंडार भर गए, बहुत भर गए। बहुत बड़ी बात आज आई। बस आपको अपनी जिंदगी में पुण्य तो करना है। अपना मूल प्रसंग, कल का प्रसंग तो अभी अधूरा ही है, आज एक नया प्रश्न हो गया। तुमने कितना अच्छा कार्य किया है वो नहीं देखना है, तुम्हारे अच्छे कार्यों से कितने लोगों को लाभ है, प्रश्न चल रहा है। तुमने रोटी बनाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रोटी से कितने लोगों को लाभ है, कितने लोगों को लाभ। महाराज मुझे भूख लगी मैं खाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, ये तो पशु भी करते हैं। तुमने रोटी बनाई है, रोटी बनाना भी पुण्य है, इसको कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है, कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाओ। यदि उसमें महाराज शामिल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी भर की रोटी बनाने का पाप उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने ये भाव आ गया कि मेरी रोटी में महाराज भी शामिल है, महाराज भी शामिल है। ये जो मैं रोटी बना रहा हूं मेरा पेट ही शामिल नहीं है, मेरे परिवार का पेट शामिल नहीं है, इस रोटी में कौन शामिल है? इस रोटी में महाराज भी पेट भरेंगे, इस रोटी में महाराज का रत्नत्रय पलेगा, इस रोटी में महाराज का मुनि व्रत पलेगा, इस रोटी में महाराज प्रवचन देंगे, इस रोटी में महाराज की रक्षा होगी। तो आपने रोटी नहीं बनाई है, मुनि बनने की खेती शुरू कर दी है, क्योंकि उस रोटी में तुम्हें क्या भाव आ गया? इस रोटी कहाँ जाएगी? मुनि की अंजलि में। और मुनि क्या करेंगे? रत्नत्रय पालन करेंगे, प्रवचन देंगे, सामायिक करेंगे। बस यदि आप डायरेक्ट मुनि नहीं बन सको, महानुभाव कि मुनिराज ने कहा कि मुनि बन जाओ, डायरेक्ट नहीं बन सको तो कम से कम तुम मुनि व्रत की बोनी शुरू कर दो। उसी दिन जिस दिन रोटी बनाते समय तुम्हें भाव आ गया काश ये रोटी मुनिराज की अंजलि में चली जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, पेट में जाते समय नहीं। ऐसे ही धन अन्न में लगाना, ऐसे ही धन में लगाना, खूब धन कमाओ। बस जितना धन तुम्हें मकान बनाने में आनंद नहीं आए,
हे भगवान बस यह धन थोड़ा सा मंदिर में लग जाए, थोड़ा सा मंदिर में लग जाए और तुम उस समय आनंद से नाच जाओ, धन्य हो गया आज मैं, जाओ अब तुम्हारी जिंदगी में कभी गरीबी आने वाली नहीं, क्योंकि तुम मंदिर में धन लगने पर नाचे थे। कभी बीमार हो तुम, अपनी बीमारी दूर हो जाए उसमें खुशी मत मनाना। कभी एक बीमार को तुमने अस्पताल भेज दिया था, एक बीमार को तुमने 100 रुपये की दवाई दे दी थी, उस दिन तुम्हें ऐसा आनंद आ जाए भगवान मैं भी बीमार हूं, मैं मेरी बीमारी ठीक होने पर जितना आनंद नहीं आया जितना आज इस गरीब को 100 रुपये की दवाई देने में आया। जाओ तुम जन्म जन्म तक अब बीमार होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने दूसरे की बीमारी जाने पर खुशी मना ली, आनंद मना लिया, आनंद मना लिया। अपनी बीमारी में नाचो या नहीं नाचो, लेकिन आज मेरे द्वारा इसकी बीमारी दूर हो गई और आनंद से भर जाओ। यह है वास्तविक पुण्य और पुण्यात्मा का लक्षण। समय आपका हो गया, आज इतना ही कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की बोले मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। देखिए 2 मिनट कोई नहीं उठे, सुबह 7 बजे